बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात चल रही है मिसाली सास की और बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहूँगा भाई, सासों से, बहुओं से पहले कह चुका हूँ, अब सासों से कह रहा हूँ कि मिसाली सास बनिए, मिसाली माँ बनिए। देखिए, इस वक्त समाज में बहुत मसाइल चल रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, जिसकी वजह से बच्चियों के खुला हो रहे हैं, तलाक़ें हो रही हैं और दिन ब दिन हमारे पास तलाक़ का रेशो बढ़ता ही चला जा रहा है। लिहाजा माँओं को चाहिए कि वो एक अच्छी सास भी बनने की कोशिश करे, बड़ी औरतों को, हमारी बड़ी उम्र की। चनांचे पिछले वीडियो में हमने 8 उसूल बयान किए हैं। आइए अब 9वां उसूल के बहू को लाडली बेटी की तरह रखे, डॉटर इन लॉ की बजाय डॉटर इन लव बनाने की कोशिश करें। वो ठीक है कि मैं जानता हूँ कि अगर ये बात मेरी सास सुनकर, यानी मेरी सास नहीं बल्कि सासें सुनकर अगर ये सोच रही होंगी कि भाई फिर ठीक है मौलवी साहब, बहू को भी तो मिसाली बहू होना चाहिए ना, तो बात तो सही है, हमने पिछली वीडियोस में सब कुछ बयान कर दिया। अब तो सास पे बात चल रही, तो वो डॉटर इन लॉ की बजाय डॉटर इन लव उसको बनाने की कोशिश करे, वक्तन फ़ौक्तन उसको तोहफे दे, उसकी तारीफ़ करे, उसको इनकरेज करे और जनाब अली उसकी गलतियों को थोड़ा बहुत नज़रअंदाज करने की कोशिश करे और उससे इजहार मोहब्बत करे, तो उसके दिल में फिर मोहब्बत पैदा होगी और वो समझेगी कि अब मैं यहाँ पर अपने माँ बाप ही के दरमियान हूँ। और ख़ास करके सास, ये सास नहीं है बल्कि मेरी माँ है। इसी तरह नंबर 10, अगर मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो जाए तो सास को चाहिए कि बहू की साइड ले, बेटे की ना ले। बहुत अहम बात है ये। अगर कभी मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए तो सास को चाहिए कि अपने बेटे को डिफेंड ना करे बल्कि बहू को डिफेंड करे, और बेटे को अगर हो सके तो थोड़ा सा डांट डपट भी आप कर सकते हैं, इसलिए कि बहरहाल वो आपकी औलाद है, बेटा है, वो माइंड नहीं करेगा, वो बदगुमानी नहीं करेगा। लेकिन बहू चूँकि बहरहाल थोड़ा सा, यानी कहीं ये इस बात का अंदेशा है कि वो ये सोचेगी अगर आपने बेटे की साइड ली तो, कि भी देखो अब तो ये माँ और बेटा एक हो गए। तो कोशिश करेगा अगर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो तो आप बहू की साइड लें, ये ज़रूरी है। अच्छा, नंबर 11, हो सकता है लेकिन इसमें ये भी सुनिए कि भाई बेटा सही हो तो बेटे को आप बाद में समझा सकते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर जबकि बिल्कुल ये गर्मा गर्म चल रहा हो मामला, तो आपको चाहिए कि आप बहू को सपोर्ट करें। नंबर 11, अगर बहू के साथ कोई झगड़ा हो तो फ़ौरन बेटे को शामिल ना करें। यहाँ पर भी हमारी बड़ी उम्र की ख़वातीन बहुत ज़्यादा चूक जाती है कि भाई अगर मान लीजिए बहू के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, अनबन हो गई, जो भी हुआ, तो बस रोती हुई बेटी, हुए बेटा ज़रा मेरी सुन, मैं क्या बोल रही हूँ तेरे को, तू तो मेरा बेटा है ना, रोना शुरू कर देती। वो बेटा भी बेचारा परेशान हो जाता कि भाई अब ये क्या, मैंने मैं कहाँ फंस गया हूँ, कैसा, किस दो धारे में मैं आ गया हूँ, कैसे करूँ, वगैरह वगैरह। तो आप बड़ी हैं, आपको ज़िंदगी का तजुर्बा है। ये बहवें जो होती है, बच्चियाँ होती है, किसी की बेटी होती है, तो इनको लाइफ का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो बहरहाल आपको सब्र करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए और आपको उनको सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। तो हिल्म का और सब्र का मुजाहरा तो आपसे ज़्यादा इसकी उम्मीद की जा सकती है, इसलिए कि बहू जो होती है वो आपसे कम उम्र है, कम तजुर्बाकार है। तो थोड़ा सा इसका लिहाज करें कि अगर बहू के साथ कोई झगड़ा हो तो फ़ौरन बेटे को शामिल ना करें, बल्कि अपने लेवल पर उसको, उस मसले को हल करने की कोशिश करें। नंबर 12, सास इस बात को समझे कि उसके बेटे में भी खामियां हो सकती है। अगर मान लीजिए कि भाई बेटे और बहू में झगड़ा हो जाए तो फिर थोड़ा सा अपने आप को ये भी एक कमांड दे कि भाई मेरे बेटे की भी गलती हो सकती है। ऐसा नहीं कि मेरा बेटा है तो वो मासूम होगा और बेगुनाह होगा, नहीं, गलती उससे भी हो सकती है। चुनांचे फ़ौरन बहू को डांट डपट करना और उससे और उलझ के ले लेना, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। नंबर 13, सास को चाहिए कि दिल को बड़ा रखे। शी शुड हैव अ बिग हार्ट, यानी उसको दिल अपना बड़ा रखना पड़ेगा। अंग्रेजी की एक कहावत है, देखिए, टू लर्न अ बिग शो वन शुड हैव अ बिग हार्ट, कि बड़ा काम करने के लिए बंदे को दिल भी बड़ा करना पड़ता है। तो सास चूँकि उम्र में बड़ी होती है, तजुर्बा उसको होता है, ज़िंदगी वो एक अच्छा खासा एक वक्फा गुजार चुकी होती है, तो उसको चाहिए कि अपना दिल बड़ा रखे। हमने किसी की बेटी को लाया तो बहरहाल अभी वो कम उम्र है, छोटी होती है, उससे बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है और अभी उसको ज़िंदगी का में बहुत कुछ सीखना है, तजुर्बे हासिल करना है। तो थोड़ा सा आपको दिल बड़ा रखते हुए सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा और बहुत ही हिकमत और मोहब्बत के साथ उसको सिखाना पड़ेगा। नंबर 14, सास को चाहिए कि बहू के लिए दुआ मांगा करे। हाँ भाई, ये तो बहुत अहम बात है।
इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप दुआ करेंगे ना तो उसके सिलसिले में आपका दिल साफ़ रहेगा हमेशा, और दुआ में ये अल्फाज लाएं आप कि या अल्लाह मेरे दिल में उसकी इज़्ज़त और मोहब्बत डाल दे और उसके दिल में मेरी इज़्ज़त और मोहब्बत डाल दे, ताकि मेरा बेटा खुश रहे। तो माँ की दुआ बेटे के हक़ में रद्द नहीं होती, माँ बाप की दुआ। और तो आप जब दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह इसके ज़रिए आपका दिल साफ़ रहेगा और उसकी तरफ झुका रहेगा, और फिर बहरहाल अल्लाह ताला दुआ को कबूल करते हैं। असल तो वही है, सारी तदबीरें एक तरफ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना, उससे लौ लगाना, ये यकीनन असल बात तो यही है और यही तासीर पैदा करती है। नंबर 15, जो सबसे आखिरी उसूल आज की इस गुफ्तगू का, कि सास को चाहिए कि बेटे की शादी के बाद, ज़रा गौर से सुनिए, अभी मैं ख़ुद आपको यहीं पर रोक कर बोल रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इससे इख्तिलाफ भी हो सकता है नज़रियाती आपका मेरा, तो आपको इख्तियार है रिस्पेक्ट के साथ। लेकिन इख्तिलाफ हम लोग करते हैं असल में, उसमें हम झगड़ा शुरू करते हैं। झगड़ा ना करें, बल्कि ठीक है, आपको इख्तियार हो सकता है कि आप इस नज़रिए में मुझसे इख्तिलाफ करें। तो नज़रियाती इख्तिलाफ में रिस्पेक्ट होना चाहिए, इकराम होना चाहिए और इख्तियार होना चाहिए कि भाई जो चाहे इसको एक्सेप्ट करे, जो चाहे ना करे। कोई बहुत ऐसी लगी बंधी बात नहीं है। वो क्या है, सुनिए, कि सास को चाहिए कि बेटे की शादी के बाद खुद बच्चे पैदा ना करे। ये बात क्यों लिखी है? होगा असल में ये कि अगर बेटे की शादी के बाद माशाल्लाह सासू माँ का भी सिलसिला चलता ही रहा, तो एक किस्म का बच्चों को लेकर एक कंपटीशन पैदा हो जाता है। वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर घर में ऐसा हो, ये भी सुन लीजिए। लेकिन मोस्टली ज़्यादातर चांसेस है कि ऐसा हो सकता है। इसलिए क्या चाहिए कि भाई वो बेटे की शादी होगी ना, तो अब उसके बाद सास ज़रा सा सास ही बने रहे, ठीक है। तो अगर उसको औलाद हो जाएगी, अगर खुदा ना खास्ता, और अपना सिलसिला माशाल्लाह अभी खाला जान ने भी जारी और सारी ही रखा है, तो ऐसी सूरत हाल में बहरहाल फिर वो बच्चों को लेकर एक कंपटीशन और मुकाबलाबाजी शुरू हो जाती है, और फिर वो कुछ अजीब व गरीब घर का माहौल लगता है। वाक़या तो ये है कि देखने में भी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं इसको फिर भी कह रहा हूँ कि कोई शरई मसला नहीं है, एक नज़रियाती बात है। इसमें आपका हमारा नज़रिया मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन फिर भी हिकमतन तो यही बात लिखी हुई है कि सास को चाहिए कि बेटे की शादी के बाद खुद बच्चे पैदा ना करे, बल्कि अब उसके बच्चों ही को अपने बच्चे समझते हुए वो ज़िंदगी को हसीन और ख़ूबसूरत बनाने की कोशिश करे। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमने जो भी बातें आपके सामने रखी हैं, बहुओं से मुतालिक, सास से मुतालिक, सासों से मुतालिक, अल्लाह ताला उन सब उसूलों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे घरों को जन्नत का गहवारा बनाए, और थोड़ा सा हम लोग एक दूसरे को समझ के लेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो मसाइल ख़ुद ब खुद ख़त्म होते चले जाएंगे। मैं इस शेर पर आज की गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ कि मसअले ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे, मसअले ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे, अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए। अल्लाह मुझे आपको सभी को अमल की तौफीक दे। ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आइंदा की वीडियोज़ में एक नई बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।